वेलकम बैक। प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला और उनकी धुआंधार तकरीर, काफी शेरो शायरी का अंदाज भी अपनाया और इमरान खान साहब के साथ जो अपनी वफा है उसके कसीदे भी पढ़े। बात करेंगे इसी हवाले से। बहुत अहम नुकात उन्होंने, बहुत अहम बातें उन्होंने शेयर की जो कि एक इंदिया दे रही है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत है उसमें किस तरह की तब्दीली आ सकती है। बहरहाल बात करेंगे। हमारे साथ अब्दुल जलील जान साहब और अमजद आफरीदी साहब प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन है। अमजद आफरीदी साहब, ये फरमाइएगा, अफगान पॉलिसी पर नजर सानी का मुतालबा किया गया है सुहेल आफरीदी की जानिब से। ये वफाक के इख्तियारात में आता है और क्या नजर सानी होनी चाहिए? देखिए जी, पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन के जरिए तमाम चीजें, चाहे वो मुल्की हालात हो, अंदरूनी या बैरूनी जो भी मामलात हो, ये काम आपके जो पार्लियामान का है और आपके नुमाइंदों का है। उन्हीं को आपस में बैठ के तय करने दिए जाए और वही डिसाइड करें आगे हमने किसके साथ जाना है। हम अपने तीन फ्रंट, हिंदुस्तान के साथ हमारी वैसे ही जंग है, सूरत ठीक नहीं है। अफगानिस्तान के साथ ये गुज़श्ता दिनों में जो झड़पें हुई हैं, उसके बाद अंदरूनी जो हालात हैं, हम एक और जंग खोलने जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजों पर बैठकर आपस में नुमाइंदे बैठे, तमाम लोग बैठकर फैसला करें उस पर। बाकी जो नून लीग के नुमाइंदे थे, मुझे नहीं समझ आती ये कैसे लोग हैं और किस और तरह से आप आके बैठा करें कितनी ना, बदतमीजी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं बैठती है विफाक के साथ, हुकूमत के साथ? इतने अच्छे जो है नहीं, वो बैठे तो मशवरे है ना, हम और इतने असेंबलियों में बैठे है हुए हैं। ना, बैठकर बातचीत हर जगह असेंबली में पे तो बैठे हुए हैं। इस्तीफे इमरान खान कमेटियों साहब से इस्तीफे अदालतों दे को दिए फेस कर, जाते हैं, बाइकआउट कर दिया जाता देखें, है। नहीं सुने, इमरान खान साहब अदालतों को पेश हो रहे हैं, तब 300 से ज्यादा बोगस केस बने हुए, अदालतों पर भी जाते हैं, वकला भी हमारे मौजूद होते हैं। हम जो भी चीज करते हैं आइन और जमहूरियत और आइन के दरमियान में रहकर करते हैं, कोई गैरानी मुल्क इल्जाम नहीं जाम करते। करने का आप कोई पैगाम देना चीज, जमहूरियत है? मुल्क जाम करने का पैगाम देना जमहूरियत है? सर सिर्फ ये देखिए, फरमाइएगा। जमहूरी तरीके सियासी से सर, मुल्क के सियासी अंदर इख्तलाफात दुनिया के जमहूरी अंदर, तरीके, लेकिन जो मुल्क जाम करना है, मेरा हमेशा इस बात पे एक पॉइंट रहता है, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, चाहे पीटीआई हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, ये ठीक है जमहूरी तर्ज अमल होता है, सब कहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। एक शख्स जो एम्बुलेंस में मौजूद है, एक शख्स जिसको अपनी नौकरी पे जाना है, एक शख्स जिसको अपने काम पर जाना है, जिन बच्चों को स्कूल जाना है, मुल्क जाम करके कभी मुतालबात मनवाए गए हैं? नुकसान आम शहरी का हो रहा है, आम पाकिस्तानी पिटता है देखें उसमें। आप मुझे सिर्फ इस बात का देखें जवाब दे दें। देखें, फिर तो आप आमरीत की तरफ चले गए ना, फिर तो आपने जमहूरियत ही खत्म कर दी। अगर आप नहीं निकल सकते, आज पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकते, आप अपने जो आप मुतालबात, आप जमहूरियत पे चलने की बातें करते, आप आज देखें ना, आज सारी चीजें सामने हैं। 90 वोट हमारे थे, अब ये 90 में से 20 वोट, 30 वोट ये तोड़े, उनको ब्लैकमेल करें, उनको पैसों की ऑफरें करें और उसके बाद अपने साथ खड़े करें, वो इन्हें वोट दे। ये कौन कि किसी माशरे में नहीं होता। जो सेनेट इलेक्शन में हुआ और इससे पहले जिस तरह से इलेक्शन, ये 2024 का जो इलेक्शन हुआ है, आप वोट अवाम ने किसी को दिया, फॉर्म 47 निकाल के आपने किसी को दे दिया। आज तक केसेस नहीं अदालतों के अंदर चलाए गए, हमारे सारे केसेस लगे हुए। आज तक फॉर्म 45 पर जो 1.5 लाख वोट ले रहा है, आप 1100 वोट वाले को एमएनए या एमपीए सिलेक्ट कर देते हो। किस तरह का कानून है ये? कौन से माशरे में इस तरह से होता है? अवामी नुमाइंदों को अवाम के मसाइल हल करने चाहिए और अवामी नुमाइंदे ही मुल्क की सुनते हैं। जिन्हें सिलेक्ट किया अवाम ने, वही उनके तमाम मसाइल सुनेंगे और किसी के पास इसके इख्तियारात ही नहीं है। ये किस तरह तो पार्लियामान में बैठे मशावरत के साथ, ओपोजिशन के साथ, बिल्कुल। अब देखे ना, हम पर कितने इल्जामात लगाते हैं। वजीर आला की तकर्री थी, 90 वोट हमारे थे, इसके बावजूद हम तमाम ओपोजिशन की जमातों के पास गए, वहां हमारा डेलीगेशन गया, सबको दावत दी कि आप माने जमहूरियत के अंदर यही होता है। सेनेट इलेक्शन थे, इन्होंने 4 और 5 सेनेटर तकसीम कर लिए। आज किस तरह से आप हमारे 92 अरकान है, हालांकि हमें रिजर्व सीटें नहीं मिली। हम कहां पर किस किस जगह लेकर हम जाएं? हमें रिजर्व सीटें नहीं मिली, हमें इलेक्शन में हमारा निशान नहीं मिला। उसके बावजूद हम इलेक्शन आज भी केपी के असेंबली में उसी तरह से तमाम पार्लियामान कोरम पूरा किया और स्पीकर के साथ सामने बैठकर वोट दिए और अपना वजीर आला इलेक्ट किया। ठीक है। आफरीदी साहब, आपका जवाब बिल्कुल मिल चुका है। अब्दुल जलील जान साहब, ये फरमाइएगा,
सवाल मैंने जो रखा अफरीदी साहब से, उसका मुकम्मल जवाब मुझे तो नहीं मिल पाया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ अफगान पॉलिसी के हवाले से। नजरस्तानी की बात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप इस मुतालबे को किस तरह से देखते हैं? विफाक की सतह पर मुदाखलत नहीं है आप, या आप जायज मुतालबा समझते हैं? ये फरमाइएगा। जी, अब्दुल जलील जान साहब आप साथ मौजूद हैं? ठीक है आफरीदी साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त आप समझते हैं कि जो हालात हैं, ऑपोजिशन और हुकूमत आमने सामने हैं, मजीद ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा हो सकते हैं, इसका खतरा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई बेहतरी की या उम्मीद दिखाई देती है? कोई मुज़ाकरात की राह हमवार होती हुई दिखाई देती है? वैसे जिस तरह की जारहाना अंदाज अपनाया गया तकरीर का, उससे हमें तो ऐसा नहीं लगता। देखिए, जिस तरह की ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और किसी के हक पर डाका मार कर पहले ही आए हुए हैं, उसके बाद भी इनकी वही हरकत लगी हुई है इस वक्त। तो तीनों जमातें, नून लीग भी, और क्योंकि वजीर आला पीपल्स पार्टी का है, नून लीग, जेयूआई, दोनों जमातें कह रही हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे। हमने वो अभी तक इस्तीफा कबूल ही नहीं हुआ है। ये कौन से आइन और कानून के अंदर है? एक एक शख्स, एक पार्लियामेंटेरियन असेंबली के अंदर खड़े होकर कह रहा है कि मैंने 2 बार भिजवा चुका हूं अपना रेजिग्नेशन लेटर, उसके बावजूद ये कहते हैं हमें मिल रहा ही नहीं है। फिर उसके बाद देखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी जमहूरियत के लिए, मुल्क की इस्लाह के लिए, मुल्क के फलाह के लिए हर चीज में बैठती है। आज ये निकाले ना, इमरान खान साहब को 300 से ज्यादा मुकदमात में अंदर रखा हुआ है, और आप ने ना उनका फेयर ट्रायल चल रहा है। तो तोशाखाना 1 खत्म हुआ, तोशाखाना 2 लगा दिया, तोशाखाना 2 में आपके पास गवाह मौजूद नहीं है। बहुत सारे केसेस इस तरह के बनाए गए, आप में हम सब जानते हैं। जब वो थे ही नहीं बाहर, वो तो जेल में थे, उसके बाद सारे केसेस बने। तो आज तक कोई चीजें वो साबित नहीं हुई। आपने एक शख्स को 800 से ज्यादा दिन हो गए और वो जेल में है, नाहक कैद है, वो इस मुल्क का वजीर आजम रहा है, और किस तरह से किस जेलों में रखा हुआ है। ये जुल्म जबर जब इस तरह के रवैया आगे से मिलता है तो ये इसी तरह के हालात बनते हैं। और देखें, हुकूमत का टकराना, ओपोजिशन अपना काम करे, हुकूमत अपना काम करे। अब पंजाब में हमारे लोग ओपोजिशन में बैठे हैं, वो हर जगह आवाज उठाते हैं, और जहां भी गलती कोताही देखते हैं आवाज उठाते हैं। इसी तरह से सिंध और बलोचिस्तान की भी यही सूरत हाल है। तो केपी में ये अपना काम करे। अब इन्हें ये भी हजम नहीं हो रहा, पूरे पाकिस्तान का हमारा मैंडेट खा गए, अब केपी में भी ये केपी के अवाम निकलेंगे, पुरअमन एहतजाज का हक रखते हैं अगर इस तरह का कोई इकदाम किया गया। पुरअमन एहतजाज का हक रखते हैं, पीटीआई वाले ये कह रहे हैं। अब्दुल जलील जान साहब ये फरमाइएगा, ऑपोजिशन जमातें मुत्तहिद होकर हुकूमत के लिए इस वक्त कोई खतरा बन सकती हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हर जमात का राइट है का डेमोक्रेसी में कि वो उसके 10 बंदे हो या 50 बंदे हो या 100 बंदे हो, वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है। एक बात। नंबर 2 बात, इन्होंने एक बात कही है कि हमारे 90 बंदे थे और 90 बंदों पे ये 50 बंदे कैसे आएंगे, और 20 ये और 20 वो, इस तरह का ये फिगर बता रहे थे। जब ये बताए, मुझे सवाल मेरा ये बनता है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी और सेनेट का इलेक्शन था और अपोजिशन के 64 लोग थे, इनके 35 थे, तो 35 वाला कैसे जीत गया था? ये जरा मुझे जवाब देंगे अफरीदी साहब इस चीज का? ठीक है, आप बात मुकम्मल कर लें, मैं उनकी जाने बढ़ूंगी। जी जी। आज हमें दरस दे रहे हैं इस बात का। मुझे बताएं कि तारीख इंसाफ नाम की कोई चीज इस असेंबली में मौजूद है क्या? इलेक्शन कमीशन के पेपरों में तारीख इंसाफ नाम का कोई एमपीए यहाँ पे मौजूद है? ये तो सारे आजाद डिक्लेयर हुए हैं। अगर एक बंदा आजाद तौर पे किसी पार्टी को वोट देता है या किसी वजीर आला को वोट देता है या किसी सेनेट के उम्मीदवार को वोट देता है, तो इलेक्शन कमीशन का कोई कानून उस पर लागू नहीं होता। तो ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? इनको जमहूरी अंदाज का पता ही नहीं। हम समझते हैं कि हम अगर 50 हैं या हम अगर 20 हैं, हमारा राइट बनता है हम इलेक्शन में हिस्सा लें, लेकिन इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अपना एक तरीकाकार होता है, आईनी टर्म्स पूरे करने पड़ते हैं। आईन और कानून के मुताबिक हम इसमें हिस्सा लेना चाहते थे। अगर हम 50 वोट लेते हैं या 90 लेते हैं, ये हमारा राइट बनता है। ये किस तरह हमारे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हम खरीद फरोख्त करेंगे? अगर इन्होंने 64 बंदों को पीछे करके 35 बंदे पे सेनेट के चेयरमैन बनाया, वो जो उस वक्त तो एक पार्टी के साथ मुंसलिक थे, आज तो यहाँ असेंबली में पीटीआई नाम का कोई एमपीए है नहीं, सारे इंडिपेंडेंट हैं।
अगर इंडिपेंडेंट किसी सीएम को वोट देता है, आज उन्होंने वोट दिया है, तो कोई ऐसी बात तो नहीं है अगर कल वो हमारे बंदे को वोट देते हैं, हमारे सीएम को वोट देते हैं, या हम ये इलेक्शन दोबारा होता है और हम खड़े होते हैं, हमें वोट देते हैं, तो इसमें कोई क्रॉस कानून नहीं आएगा, कोई ट्रेडिंग नहीं है। ये आज़ादी के साथ हर शख्स, हर एमपीए किसी जमात को वोट दे सकता है, जब तक कि वो किसी जमात के निशान पे कामयाब ना हुआ हो। ये कम से कम जमहूरी अंदाज को समझ। ठीक है, ठीक है। आफरीदी साहब, एक तो ये बताएगा, अगर आपने सवाल सुन लिया अब्दुल जलील जान साहब का, दूसरा ये बताएगा कि मुल्क ठीक करने की बात कर रहे हैं, अफगान पॉलिसी पर नजरसानी की बात कर रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन ना होने की बात कर रहे हैं। ये मुझे बताएगा कि जो नए वजीर आला साहब हैं, उनके आने के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदर के मामला हैं, जो अंदरूनी सियासत है, उसमें भी कुछ बेहतरी आएगी? देखें, एक तो मौलाना साहब ने बात की सेनेट इलेक्शन की। सेनेट इलेक्शन के बाद फिर दोबारा सेनेट के इलेक्शन हुए, उसमें भी वही काम हुआ, फिर जनरल इलेक्शन में वो काम हुआ, और ये अभी तक चल रहा है और ये इंडोर्स कर रहे हैं इस काम को। आज जो 90 लोग आए थे उनको कोई बांध के नहीं लेकर आया था। नहीं, हाँ, आप इतराफ कर लें, आप एतराफ कर लें, ये तो जमहूरियत का तकाजा है कि आप एक चीज का इतराफ कर लें। जिस तरह आपने कहा कि गंडापुर ने गंडापुर का नाकाम अब्दुल जलील जान साहब, उनकी पूरी बात, अगर उनकी पूरी बात मैं ले लूं, उसके बाद फिर आपका कमेंट लेती हूँ। अच्छा, 90 लोग जो आज आए थे उनको कोई बांध कर नहीं लेकर आया था, वो अपनी मर्जी से आए थे। और आपके आईन और कानून के अंदर आप गवर्नर हाउस इस्तीफा भिजवा दें, कबूल हो जाता है, उसके 2 दिन बाद इलेक्शन होते हैं। हमने एक दिन मजीद एक्सटेंड किया, 2 बार लेटर भेजा, उसके बाद आज इलेक्शन हुआ, वॉकआउट करके चले गए। आप 17 सीटों वाली हुकूमत किस तरह से ला सकते हैं, कौन से जमहूरी अमल के जरिए? देखें, यहां पर जमाती इलेक्शन होते हैं और तमाम पार्टियों ने अपने इमरान खान साहब के उम्मीद। जी, अमजद अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा अब्दुल जलील जान साहब, लास्ट आपसे मैं कमेंट लेना चाहूंगी, ये बताइएगा कि अब सुहेल आफरीदी साहब मुंतखब तो हो चुके हैं, किस तरह से आप फजा तब्दील होते हुए देख रहे हैं, और जो खासकर जो कबायली यहाँ का तबका है वो फख्र से देख रहा है उनके जारहाना लहजे को, या किस तरह से देख रहा है जो खैबर पख्तूनख्वा के जो अवाम है, जो यहाँ के लोग हैं, उनका इस वक्त क्या रद्द अमल है, रिएक्शन है? जरा उस बारे में भी हमें थोड़ा सा अगर आप आगाह कर दें कि लोगों की क्या राय है। देखिए जनाब, हमें उनके इंतखाब पे कोई एतराज तो नहीं है, लेकिन इंतखाब हुआ नहीं है। एक सूबे में 2 वज़ीर आला नहीं बन सकते। देखें, आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। हमारे भाई अमजद अफरीदी अगर सुन रहे हो तो वो देखें, नोटिफाइड डी नोटिफाई नहीं हुए। जिस तरह नोटिफाई हुए थे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि वजीर आला गंडापुर नोटिफाइड हो गए, वजीर नोटिफाइड हो गए, इस तरह डी नोटिफाइड भी तो वजीर आला ने होना है। असम्बली भी, इनके जो वज़रा हैं काबीना, वो डी नोटिफाइड नहीं हुई, वजीर आला डी नोटिफाइड नहीं हुए, तो इनका इंतखाबी गैर आईनी है। इन्होंने अभी तक हल्फ नहीं लिया, तो किस तरह ये अपने आप को वज़ीर आला कहते हैं? हमें किसी के इलाके पर या किसी के नाम पर तो एतराज हमने नहीं कर रहे हैं, हम तरीक़ेकार पर एतराज कर रहे हैं। जनाब, हम समझते हैं कि तरीक़ाकार गलत था। तरीक़ाकार जो होता है वो बाकायदा प्रोसेस होता है। जब एक वज़ीर आला मुस्तफ़ी होता है तो गवर्नर के पास इस्तीफा जाता है, गवर्नर साहब उस इस्तीफे को मंजूर करके स्पीकर को भेजते हैं, स्पीकर उसी मंजूर शुदा इस्तीफा, मंजूर शुदा इस्तीफे को एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भेजते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उसे डी नोटिफाइड करते हैं, फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा स्पीकर के पास भेजते हैं कि ये डी नोटिफाइड हो गए, आप शेड्यूल जारी करें। अब इनके पास 90 लोग थे, इतने घबराए हुए थे कि इन्होंने उजलत में फैसला कर लिया स्पीकर साहब ने कि बस कल इलेक्शन है और परसों कागज है और कल ये है और परसों ये है। तो कम से कम इनको तो आईन और कानून के तकाजे पूरे करने चाहिए था ना। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल जलील जान साहब, अमजद आफरीदी, राशिद हाशमी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और बहुत अहम आज का मौजू रहा सुहेल आफरीदी साहब के खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला मुंतखब होने के बाद की सियासत क्या रुख अंदाज करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में क्या तब्दीली आती है, ये तो वक्त ही बताएगा। जो भी हो, हमारे मुल्क के लिए, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए बेहतर हो, अच्छा हो, और खुदा इस मुल्क का हामी नासिर हो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।